मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस अंडर रूट फोर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चार रूट दिख रहे होंगे, एक ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। यहाँ पे चार स्क्वायर रूट दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही ट्रिक के साथ जो है सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन, आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको चार टर्म दिख रहा होगा, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इनको हम क्या मान लेते हैं, इसको इजी करने के लिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट हमने यहाँ पर ए क्या माना है, हमने ए माना है, ए यहाँ पे माना है अंडर रूट एक्स माइनस वन, बी हमने क्या माना है यहाँ पर टू एक्स माइनस अंडर रूट टू एक्स माइनस थ्री, सी हमने क्या माना है अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव, और हमने डी क्या माना है अंडर रूट फोर एक्स माइनस सेवन। ठीक है, ये माना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए और इसको इक्वेशन फोर्थ मानिए। ठीक है, तो अब हमने इन चारों टर्म को ए बी सी डी माना है। तो इसको जब हम लिखेंगे ए बी सी डी के टर्म में, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या है यहाँ पर, ये पूरा ए है तो इसकी जगह आप लिखिए ए, फिर ये क्या है प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, इस पूरे को हमने बी माना, यहाँ बी लिखिए, फिर ये क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, इस पूरे को हमने सी माना, यहाँ सी लिखिए, फिर ये प्लस है और इस पूरे को हमने डी माना, यहाँ डी लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ये कितना आ रहा है फाइव एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, तो ये हमें ए बी सी डी के टर्म में ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, हमारा जो मेन इक्वेशन था वो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सिक्स, ये आया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन ए मानिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब में आपको देख सकते हैं स्क्वायर रूट लगा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों इक्वेशन में स्क्वायरिंग करेंगे ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, यही तो स्क्वायरिंग करेंगे ना इस तरीके से, तो ये ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा एक्स माइनस वन। तो यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखिए। अब बी सेकंड इक्वेशन में भी स्क्वायरिंग कीजिए, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दे रही हूँ। तो बी का होल स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन में भी स्क्वायरिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर दे रही हूँ इस तरीके से। तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर थ्री एक्स माइनस फाइव। अब देखिए यहाँ फोर्थ इक्वेशन में भी आप स्क्वायरिंग कीजिए इस तरीके से, तो डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका फोर एक्स माइनस सेवन, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड, यही इक्वेशन जो नाम दिया वही लिखिए यहाँ पर थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो ये चारों इक्वेशन में हमने स्क्वायरिंग की, तो ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, हम दोनों इक्वेशन को चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस जितना है सबको एक साथ ऐड कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या है आपका, यहाँ पर आरएचएस ऐड कीजिए चारों जितना है, एक्स के टर्म में एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस ये क्या है आपका थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस ये आपका क्या है यहाँ पर फोर एक्स माइनस सेवन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा ऐड करना है ना। तो देखिए ये एक्स और ये देखिए ये प्लस टू एक्स और ये क्या है प्लस थ्री एक्स और ये क्या है आपका प्लस फोर एक्स। तो ऐड कीजिए एक्स और टू एक्स, थ्री एक्स हो गया, थ्री एक्स और थ्री एक्स सिक्स एक्स और सिक्स एक्स और फोर एक्स क्या हो गया आपका टेन एक्स हो गया। अब नंबर ऐड कीजिए, देखिए यहाँ पर ये क्या है माइनस वन है, माइनस थ्री, माइनस फाइव, माइनस सेवन। तो माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर और माइनस फाइव माइनस नाइन और माइनस सेवन, ये माइनस सिक्सटीन हो गया। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ए इक्वेशन था
इक्वेशन ए जहाँ मैंने लिखा था, ये देखिए इक्वेशन ए, ये जो है ना इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसको मैं दोबारा यहाँ नीचे लिखती हूँ। ये क्या है हमारा इक्वेशन ए जो है वो है हमारा यहाँ पर, वो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 5x-12। यही है, मैं दिखा दूँ आपको एक बार और। 5x, सॉरी 5x, यहाँ पे ये 5x-6 है, 5x-6 है, यहाँ इसको हटाऊँ मैं। 5x-6 ये हमारा इक्वेशन ए है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10x-16 है तो उसको थोड़ा सेट करना होगा। 10x माइनस, इस -16 को हम -12-4 लिख सकते हैं कि नहीं। -16 को क्या लिख सकते हैं, -12-4, इस तरीके से लिख दिया। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो -4 है ना, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, एलएचएस साइड में। तो -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, केवल ये बचेगा, क्या बचेगा, 10x-12 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा है, दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 2 के टेबल में 10 का बाता 5 टाइम्स माइनस 12 का बाता 6 टाइम्स, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये +4 है ना, तो इसको हम 1+1 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 बार। हमने इस +4 की जगह क्या लिख दिया, 1+1+1+1 ये लिख दिया, देखिए 4 4 के बराबर इक्वल टू। अब देखिए ये 2 है और इनटू में क्या है 5x-6, और 5x-6 ये किसके बराबर है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5x-6 किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, ये ब्रैकेट लगा हुआ था ना, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, और +4 को हमने ये लिखा है, इसको भी लिखिए 1+1, ये 4 बार लिख दिया, इक्वल टू। अब देखिए ये 2 और ब्रैकेट में प्लस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d, ये आया हमारे पास। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर +1+1, ये पूरा यहाँ पे लिखिए, और ये जितना टर्म है आरएचएस में सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये पूरा, ये देखिए +2 है, इधर आएगा तो -2 है, ये +2b है, एलएचएस में आएगा -2b है, +2c एलएचएस में आएगा, सॉरी ये माइनस है, -2c होगा, -2c, और +2d भी एलएचएस में आएगा तो -2d, इक्वल टू आरएचएस में क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सेट करना होगा, इसमें फॉर्मूला आपका बनना है, देखिए क्या क्या साथ मिलेंगे, पहले उनको एक साथ ब्रैकेट में कर लीजिए, ए स्क्वायर यहाँ लिखिए और ये -2b यहाँ पे लिखिए, और इसमें से +1 यहाँ पे लिखिए, इनको ब्रैकेट में लगाइए, ठीक है। अब प्लस लगाइए, अब ये देखिए ये बी स्क्वायर यहाँ लिखिए, ठीक है, ये देखिए मैं गोल कर दूँ, ये प्लस बी स्क्वायर, फिर ये -2b यहाँ पे लिखिए, और ये एक +1, ये एक +1 तो यूज हो गया, +1 यहाँ पे लिखिए। फिर आप देखिए ये क्या है, प्लस लिखिए। अब ये देखिए ये आपका क्या है, सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर लिखिए और -2c इसके साथ लगा दीजिए, और अभी एक 1 बाकी है, ये यहाँ पे लिखिए, ये सब 3 1 यूज हो गए, ये +1 है, यहाँ पे लिखिए प्लस। अब बच क्या रहा है, ये देखिए डी स्क्वायर, और ये -2d बच रहा है, और एक ये +1 ये बच रहा है, इक्वल टू यहाँ 0 लिखिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ना कि ये जो है सब फॉर्मूला बनना है, किसका फॉर्मूला बनना है, देखिए ये जो फॉर्मूला बनना है, ये बनना है a-1 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस लिखिए, ये फॉर्मूला बनना है b-1 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस लिखिए, ये आपका फॉर्मूला बनना है c-1 का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बनना है ये बनना है d-1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे, ये सब ओपन करेंगे तो आपका यही सब आएगा, यही सब आएगा। तो आप देख सकते हैं ये सब होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये है a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर प्लस d-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 के बराबर है। सब क्या है, होल स्क्वायर में, और सबका सम 0 के बराबर है। तो ये 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब ये सब आपका 0 के बराबर होगा। यही तो 0 का मतलब क्या है, ये चारों टर्म जो है 0 के बराबर होंगे, तभी तो 0 आएगा ना, सब सब जो है 0 के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये जो a-1 का होल स्क्वायर है, a-1 इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये 0, ये सब 0 होगा, तभी तो इनका सम 0 आएगा। और यहाँ पर ये b-1 ये भी 0 के बराबर होगा, इससे हमें यही समझ में आ रहा है, ठीक है।
फिर और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये c-1 ये भी आपका 0 के बराबर होगा। उसी तरीके से ये d-1 ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए a-1 0 के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, ये -1 इधर जाएगा +1, b की वैल्यू यहाँ से निकाली तो -1 इधर जाएगा तो +1। अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू निकालिए, -1 RHS में जाएगा तो 1 और d की वैल्यू -1 इधर जाएगा तो 1। तो हमारे पास आप देख सकते हैं a b c d इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने a b c d क्या माना था, यहाँ पे देखिए चारों की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो हम ऊपर चलते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं, यस ये क्या है, यहाँ पर हमने a क्या माना था, देखिए a हमारा क्या है, √x-1 है ना, यहाँ पे लिखिए a हमने क्या माना है, √x-1। फिर अब b हमने क्या माना था, ये √2x-3। c हमने क्या माना, अंडर रूट, ये देखिए 3x-5। d हमने क्या माना है यहाँ पर, √4x-7, यही हमने माना है, ठीक है। ए बी सी डी हमने यही माना था, और ए बी सी डी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, वो भी मैंने निकाल दिया, कितना है, ए बी सी इस डी सब 1 वैल्यू आया है। तो देखिए यहाँ पर 1 लगाइए, ए बी सी डी की वैल्यू जो माना 1 ही तो होगा। तो यहाँ से x-1 क्या होएगा, ये स्क्वायर रूट है, इधर जाएगा तो 1 पर स्क्वायर लग जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 2x-3 है, इसका रूट हटाएंगे तो 1 पर स्क्वायर लग जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप करेंगे तो 3x-5 इसकी वैल्यू 1 आएगी। उसी तरीके से आप यहाँ करेंगे तो ये 1 ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 इधर गया तो -1 इधर गया तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्या आएगा, ये क्या है 2x है, और ये -3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2x = 4 है ना, तो 4/2 तो कैंसिल होके 2 आया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये क्या है 3x है, 1 -5 इधर जाएगा तो 1 + 5 हो जाएगा, तो 1 + 5 6 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x = 6 है तो 6/3 तो x की वैल्यू 2 आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4x है = 1, -7 इधर शिफ्ट होगा तो +7 हो जाएगा, 1 + 7 8। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 4x = 8 है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 नीचे आ जाएगा तो 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में x की वैल्यू 2 आ रही है। देखिए x = 2, x = 2, x = 2, x = 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। यही इसका आंसर है। अगर आपको चेक करना है तो चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। यही हमारा क्वेश्चन है, देखिए यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर रख के देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरा LHS है, तो 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे आप, इस x से 2 आया तो 2 - 1। देखिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। फिर क्या है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी देखिए आप रखिए। तो देखिए इस x की जगह 2 रखिए, 2 × 2 = 4, 4 - 3 1 आया, प्लस अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 रखिए, 2 तो 3 × 2 = 6, 6 - 5 1 आया, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आप रखिए। तो 4 है, 4 × 2 = 8, 8 - 7 1 आ रहा है, इक्वल टू ये आपका क्या है RHS है ना, ये आपका RHS। तो RHS में वैल्यू रख लेते हैं, LHS RHS दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखिए, 10 - 6 क्या आया 4 आया। तो देखिए 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, प्लस इसका भी 1 हुआ, प्लस ये भी 1 हुआ, प्लस 1 इक्वल टू, और ये RHS क्या 4 है। आप LHS ऐड कीजिए तो 4 = 4 आ रहा है, LHS = RHS आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा x का वैल्यू जो 2 आया है, ये आंसर सही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ